हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर अपन बढ़िया से 3-4 एक्सरसाइज हैं, तो 3-4 इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे। फिर अपन सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर अपन इनके अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के लेवल से आपके क्लास 10 के अंदर पूछे जा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। तो फ्रेंड्स, एक अनाउंसमेंट मैं आज कर देता हूं कि आज से अपना जो कंप्लीट सिलेबस जो है क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का, सभी सब्जेक्ट का वो स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चलो अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का अपना टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो पहले तो मैं इस वर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, समांतर का मतलब क्या होता है। चलो इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। तोड़ने पर क्या आता है। संधि तो आती है, किसी को नहीं आती है, बहुत बढ़िया, आती है तो भी बढ़िया। चलो इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ा है। समांतर का मतलब मैंने क्या लिखा है, समान अंतर। क्या मतलब हुआ, समान अंतर का मतलब क्या हुआ। जैसे मैंने कोई भी 2-4 नंबर लिखे, 2, 4, 6, 8 ऐसे लग करके, तो इनके बीच में जो अंतर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो समान होना चाहिए। जैसे 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है, एक। एक का 4 और 6 के बीच में कितना अंतर है, इसमें भी एक का अंतर आ रहा है। तो ये क्या है, समांतर। अपना ये जो समांतर वर्ड है वो तो क्लियर हुआ। अब चलो इस प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा था, बहुत ही मेहनती बच्चा था, लेकिन क्या कि पढ़ाई में अपने जैसा थोड़ा सा कमजोर था। तो उसने क्या किया कि बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, लेकिन उसका क्या है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, फिर उसने क्या किया, एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब की। प्राइवेट सेक्टर में उसने जॉब की और वो लगा स्टार्टिंग के अंदर 6,000 रुपए के अंदर कि भाई तेरे को 6,000 रुपए देंगे, तेरे को यहाँ से यहाँ पर आना है, ये काम करना है, और तेरा इतना काम है, 1 महीने के तेरे को 6,000 रुपए देंगे, रोज के 200 रुपए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि जो जब वो बच्चा घर पे गया, तो उसने अपनी मम्मी को बताया, हाँ मम्मी जी को बताया कि मम्मी जी मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मम्मी ने पूछा बेटा क्या हुआ ऐसा, तो मम्मी को बताया उन्होंने कि मेरी तो जॉब लग गई है। तो मम्मी ने पूछा कितने रुपए की जॉब लगी है, तो उसने बोला 6,000 रुपए की मेरी जॉब लग गई है। मम्मी भी बहुत खुश हुई कि वाह भाई, आज बेटा कमाने लग गया है, बेटा पैसे लाने लग गया है। तो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। और बेटे ने मम्मी को एक और चीज बताई, उसने कहा कि मेरी जो जॉब है उसके अंदर मेरे को 6,000 मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मेरे क्या होगा, हर मंथ 500 रुपए जो है वो इंक्रीमेंट होगा। जी हाँ, हर मंथ मेरे 500 रुपए बढ़ेंगे। हर मंथ मेरे 500 बढ़ेंगे, मतलब कि पहले मंथ उसकी 6,000 जॉब के अंदर मिलते थे, दूसरे मंथ उसको 6,500 मिलेंगे, फिर उसको 7,000 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मम्मी ने कहा कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो फिर बेटे ने कहा मम्मी मेरी शादी करवा दो, अब तो मैं कमाने लग गया हूँ। तो मम्मी ने क्या कहा पता है, कि मम्मी ने कहा कि तेरी जब जॉब से 15,000 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे तब तेरी शादी करवा देंगे, तब तक तो तू कुंवारा ही रहे। तो फिर क्या हुआ, उसने दिमाग लगाया कि यार 15,000 कब होंगे, 15,000 कब होंगे, 15,000 कब होंगे। एक मंथ में 6,000, दूसरे में 6,500, तीसरे में 7,000, ऐसे 15,000 कब होंगे। और वो क्या है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर था। तो फिर फ्रेंड्स, उसने दिमाग लगाया कि पहले मंथ मुझे 6,000 मिल रहा है, दूसरे मंथ 6,500 मिल रहा है, तीसरे मंथ 7,000 मिल रहा है, और पढ़ाई के अंदर वो थोड़ा सा कमजोर था। उसको पता नहीं चला कि मेरे 15,000 जो है मेरे कब होगा पेमेंट। तो उसने कहा कि यार क्या कोई फॉर्मूला है ऐसा जिससे मैं 15,000 की डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकूं। तो फिर उसको हमने बताया कि बेटा ऐसा कर, तू तू थोड़ी सी एपी पढ़ ले, एपी के अंदर तेरे को सब समझ में आ जाएगा। ये एपी वो वाली नहीं है, कोल्ड ड्रिंक वाली, ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। तो उसने क्या किया, एपी को पढ़ा और उसको फटाफट से आंसर मिल गया। देखो आप भी पढ़ लो, आपके भी क्या पता कभी काम आ जाए शादी ब्याह के अंदर। चलो आते हैं, पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 वर्ड्स को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक तो होता है आपका सीक्वेंस, एक होता है आपका सीरीज, और एक होता है आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, चलो थोड़ा सा इसको हिंदी में भी बता देते हैं। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स अनुक्रम। अनुक्रम, इसको बोलते हैं श्रेणी। श्रेणी,
इसको बोलते हैं आपके श्रेणी। तो फ्रेंड्स इस श्रेणी और श्रेणी में क्या फर्क है, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। वैसे फर्क मुझे देखने पे तो यही लग रहा है कि यहाँ पे ण है, यहाँ पे ड है। चलो इतना ही फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है इन दोनों के अंदर। इसके अंदर को समझते हैं। काफी सारे स्टूडेंट को इसके अंदर दिक्कत आती है कि श्रेणी में और श्रेणी में और अनुक्रम में क्या अंतर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ आपके अनुक्रम की। तो फ्रेंड्स अनुक्रम के अंदर क्या होता है, कोई भी एक नियम के तहत नंबर्स लिखे होते हैं। जी हाँ, नियम के तहत आपकी कोई भी सीरीज होगी, कोई भी सीक्वेंस होगी वो चलेगी। जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल लिखा, वही एग्जांपल 2 4 6 8। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है आपके कि 2 के बाद में आ रहा है आपका 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, हर एक के बीच एक अंक छोड़ा हुआ है। जैसे 2 के बाद में 3 छोड़ दिया, 4 लिख लिया। 4 के बाद में 5 को छोड़ के 6 लिख दिया। 6 के बाद में 7 को छोड़ के 8 लिख दिया। तो इस प्रकार से आपकी जो सीरीज चल रही है या जो नंबरिंग चल रही है, इस नंबरिंग को बोला जाता है सीक्वेंस। यानी कि क्या हो रहा है, एक नियम लग रहा है, इस नियम के अनुसार कोई भी श्रृंखलाएं, कोई भी सीरीज, कोई भी नंबरिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे आप सीक्वेंस। इसको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा मैं और ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे फ्रेंड्स मैंने एक और एग्जांपल लिखा, जैसे 1 3 5 7 इस प्रकार से कोई एग्जांपल लिखा। अब तो आप मुझे बता दोगे कि इसके अंदर कौन सा रूल लग रहा है। इसके अंदर सर आपके रूल लग रहा है 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 छोड़ दिया, यहाँ पे 4 छोड़ दिया और यहाँ पे 6 छोड़ दिया, वही का वही रूल लग रहा है सर। और यहाँ पे वही का वही चीज तो हो रही है, तो ये भी क्या हो गई आपकी सीक्वेंस हो गई। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं फेबिनाको का। क्या होता है फेबिनाकी, फेबिनाकी के अंदर क्या होता है 0 1 1 2 3 3 और 2 हो गया 5 8 13 21, ऐसे कोई सीरीज चल रही है। क्या मतलब हुआ, इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर कौन सा रूल लगा, फटाफट बताओ रे कोई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो रे कोई, इसके अंदर कौन सा रूल लग रहा है। चलो आओ समझते हैं कि इसके अंदर कौन सा रूल लग रहा है। इसके अंदर मैंने क्या किया, इन दो वर्ड थे 0 और 1, इन दोनों को जोड़ा और 1 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 1 और 1 को जोड़ा 2 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 2 और 1 को जोड़ा 3 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 2 और 3 को जोड़ा 5 लिख दिया। फिर 5 और 3 को जोड़ा 8 लिख दिया। 8 और 5 को जोड़ा 13 लिख दिया। 13 और 8 को जोड़ा 21 लिख दिया। जी हाँ सर जी, अब हमें समझ में आ चुका है कि इसके अंदर कौन सा रूल लग रहा है। फर्स्ट दो नंबर्स को जोड़ के तीसरा नंबर आगे बढ़ रहा है। ऐसी जो सीरीज होती है उसको आपको बोलते हैं फेबिनाकी, फेबिनाकी सीक्वेंस बोलते हैं, फेबिनाकी सीक्वेंस। इसके अंदर भी एक रूल लग रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गई, एक आपके सीक्वेंस का एग्जांपल हो गया, अनुक्रम हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, फिर आगे अपन चलते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके 1 2 3, चलो 2 3 नहीं लेते हैं, प्राइम नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं 2 3 5 7 11 13, ऐसा एग्जांपल लिया। अब ये प्राइम नंबर्स का एग्जांपल लिया मैंने जैसे, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो तो पता होना चाहिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ उसी संख्या का भाग जाता है या एक का भाग जाता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13। क्या कोई चीज बन रही है, क्या ये सीक्वेंस बन रही है? इसका क्वेश्चन का रिप्लाई आप दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये सीक्वेंस है या नहीं है या नहीं है या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन पढ़ रहे हैं प्रोग्रेशन को। प्रोग्रेशन क्या होता है दोस्तों, तो प्रोग्रेशन के अंदर भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 2 4 6 8 वही एग्जांपल लिया। प्रोग्रेशन के अंदर कुछ नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के अंदर, इसीलिए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन है। तो प्रोग्रेशन की एक छोटी सी चीज बताऊं मैं आपको, छोटा सा और एक कंसेप्ट लगेगा। छोटा सा कंसेप्ट ये लगेगा कि किसी भी आप नंबरिंग के अंदर, किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर आप लास्ट वाला टर्म निकाल पा रहे हैं या nth टर्म निकाल पा रहे हैं या अनंत वाला पद जो निकाल पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रोग्रेशन। देखो इसके अंदर मैं बात करूं आपके, तो मैंने क्या किया, 2 4 6 8 था तो यहाँ पे 2n लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने n की जगह पे अगर एक नंबर लिखूं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, दूसरा नंबर लिखूं तो दूसरा टर्म आ जाएगा। n की जगह पे 3 लिखा तो 2 × 3 6 आ जाएगा। n की जगह पे 4 लिखा तो 4 × 2 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो इसी टाइप से मैंने एक और एग्जांपल लिया 1 3 5 7 का। इसके अंदर क्या होगा रे फटाफट बताओ, इसके अंदर क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा? इसके अंदर मैं nth टर्म कैसे लिख सकता हूं, मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या किया,
2n-1 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू एन की जगह पे 1 लिखूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया, 1 में से 1 गया तो पीछे कितना बच गया अपने पास, 1 बच गया। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ एन की जगह पर तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 में से 1 गया, सेकंड टर्म अपने को मिल गई। थर्ड टर्म के लिए अपन ने क्या किया, 3 लिखा, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 में से 1 गया, 5 आ गया अपने पास। ये भी क्या है आपका एक प्रोग्रेशन है। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूँ आपके, वो ले लिया मैंने 8 10 12 14 इस टाइप से कुछ। इस एग्जांपल में क्या होगा, फटाफट बताओ, इस एग्जांपल में क्या होगा, क्या ये प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा? इसका जवाब आप मुझे कहाँ पर दोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे, यस या नो के अंदर प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, शायद आपके माइंड से सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का मतलब सेट हो गया है। इसकी कहानी मैं अब खत्म करने जा रहा हूँ और सीरीज पे आ रहा हूँ। सीरीज क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीरीज फ्रेंड्स क्या होता है कि आपकी जो सीक्वेंस है या फिर आपका जो प्रोग्रेशन है, उनके टर्म्स जो है उन सभी को अगर आपने ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा आपके एक सीरीज, यानी कि श्रेणी बन जाएगा। श्रेणी और श्रेणी में फर्क समझ में आया? समझ में आया क्या कि श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में क्या होता है? हिंदी के अलावा और क्या क्या फर्क होता है? हिंदी के अलावा और फर्क होता है, प्रोग्रेशन वो होता है जिसके अंदर अपन nth टर्म निकाल सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो सीरीज के अंदर क्या होता है, प्रोग्रेशन के सभी टर्म्स को अपन जोड़ देते हैं तो अपने पास सीरीज आ जाती है। इसके अलावा सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के अंदर कोई भी एक नियम लगता है, नियम के तहत नंबरिंग होती है, उसके हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। इसके अंदर अपन एक छोटा सा एग्जांपल लिया था फेबिना के सीक्वेंस का, जिसके अंदर क्या होता है, शुरुआत की 2 टर्म को जोड़ के तीसरी टर्म अपने को मिलती है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी स्टोरी अभी जो अपन ने सुनी थी, उससे अपन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को, यानी कि अपनी एपी को। ठीक है, तो दोस्तों अब समझते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। मेरे ख्याल से इस प्रोग्रेशन का और अर्थमेटिक का दोनों का मतलब समझ में आया होगा, यानी कि समांतर का और श्रेणी का। समांतर का मतलब क्या होता है कि समान अंतर आता है। श्रेणी का मतलब क्या होता है, जिसमें अपन अंत टर्म निकाल सकते हैं, वो होती है आपकी श्रेणी। और सीरीज क्या होती है, जिसके अंदर इन सभी पदों को जोड़ देते हैं, वो हुई आपकी सीरीज। इसके अंदर अपन ने पढ़ा। और सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के अंदर कोई भी एक रूल लग रहा है, वो हो गया आपका सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम। चलो फटाफट आते हैं थोड़ी सी एनसीईआरटी की लंबी चौड़ी डेफिनेशन पर। लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। क्या हो रहा है भाई, चलो देखते हैं। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहते हैं। ये तो होगी एनसीईआरटी की लंबी चौड़ी डेफिनेशन। अब ये तो याद होने वाली है नहीं, अपन तो अच्छे वाले बच्चे हैं। तो आ जाओ इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, क्या लिखा हुआ है। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब अपने को आता है क्या होता है, कोई भी अपने पास एक नंबर जो है वो लिखे हुए हैं और उनके अंदर क्या चल रहा है, आपके कोई भी एक नियम लग रहा है। जैसे मैंने ये नंबर लिख दिए, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला टर्म आ रहा है क्या, देखो तो 2 के अंदर कितना जोड़ा रे, 2 जोड़ दिया तो 4 आ गया। 4 के अंदर कितना जोड़ा, 4 के अंदर 2 जोड़ दिया 6 आ गया। 6 के अंदर कितना जोड़ा रे, 2 जोड़ दिया तो 8 आ गया। हाँ भाई, ये तो अपने को क्लियर हो गया कि क्या चल रहा है यहाँ पर, एक निश्चित संख्या जोड़ा, निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला टर्म आ रहा है। ये क्या चल रहा है अपना, समांतर श्रेणी चल रहा है। इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखने की कहाँ जरूरत है यार। चलो आओ चीज को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 इवन ऑड नंबर का छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, 2 ऐड किया। इसके अंदर भी मैंने क्या किया, 2 ऐड किया। इसके अंदर भी मैंने क्या किया, 2 ऐड किया। तो क्या आ रहा है, अगला टर्म आ रहा है। 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के अंदर 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। इसी चीज को तो कहते हैं लल्ला समांतर श्रेणी। एक छोटा सा एग्जांपल और लिया मैंने, 5 10 15 20 25 का बढ़िया सा एग्जांपल लिया। इसके अंदर क्या चल रहा है सिस्टम, मैंने 5 के अंदर क्या जोड़ा, 5 जोड़ा। 5 जोड़ते ही सेकंड टर्म आ गई, इसके अंदर भी मुझे 5 ही जोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर भी मुझे 5 ही जोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर भी मुझे 5 ही जोड़ना पड़ेगा। सारी टर्म्स आ रही है, ये भी क्या हो गया लल्ला, आपका समांतर श्रेणी हो गया। चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। जो अभी अपन ने कहानी सुनी थी ना, उसके अंदर क्या था,
उस कहानी के अंदर उस बंदे को मिल रहे थे 6,000 रुपए। उस 6,000 के बाद में क्या चल रहा था, मम्मी ने क्या बोला था, मम्मी ने बोला था कि तेरी कमाई कितनी है, उसने बताया 6,000 कमाई है। फिर क्या हुआ था, उसने और क्या चीज बताई थी कि मेरे 500 रुपए हर मंथ बढ़ेंगे, यानी कि 6,500, फिर मेरे 7,000 हो जाएंगे। लेकिन बच्चे को मैथ नहीं आती थी, अपने जैसा नॉर्मल सा बच्चा था, तो उसको फॉर्मूला समझ में नहीं आया कि मेरा 15,000 कब होगा, मेरा ब्याह कब होगा, मेरी शादी कब होगी। तो उसने एपी पढ़ी। चलो आ जाओ देखते हैं अपन भी कि इसने क्या किया। इसके अंदर 500 रुपए जोड़े तो क्या हो गया, 6,500 हो गया। इसके अंदर कितने जोड़े, 500 जोड़े। इसके अंदर भी 500 जोड़े, क्या हो गया, ये सिस्टम बन गया। इसके अंदर भी आगे कितने जोड़ने पड़ेंगे उसको, अगले मंथ के अंदर 500 जोड़ेगा, 500 और मिलेंगे तो 7,500 हो जाएगा। फिर 8,000 हो जाएगा, 8,000 के बाद में 8,500 हो जाएगा, फिर 9,000 हो जाएगा, 10,000, 11,000, 15,000 होगा, तब उसकी शादी हो जाएगी। तो दोस्तों इसने क्या किया था, 6,000 रुपए था, 6,500 हुआ, 7 हुआ, 7.5 हुआ, 8 हुआ। इसके अंदर 500 500 500 ऐड करते गए। हर महीने उसको 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, हर महीने उसको 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये क्या एक समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। देखो डेफिनेशन के अंदर क्या है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, 500 रुपए एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इसके अंदर नहीं होगा, बाकी वाले में हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अपने को पता है। क्या है पता कि ये तो समांतर श्रेणी अपना होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर एक के अंदर 500 रुपए ही जोड़ रहे हैं। अब इसका छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। देखना, ये जो आपका 6,000 है ना, ये जो है इसका एक नाम दे दिया मैथमेटिक्स ने। मैथमेटिक्स ने क्या नाम दिया इसका, इसको बोला फर्स्ट टर्म। क्या बोला, फर्स्ट टर्म बोला, फर्स्ट टर्म बोला इसको। इसको बोला सेकंड टर्म, इसको सेकंड टर्म बोला, इसको थर्ड टर्म बोला, इसको फोर्थ टर्म बोला। और क्या कहा, इनके बीच में जो ये अंतर आ रहा है, यानी कि एक निश्चित संख्या जो जोड़ रहे हैं, उसके बाद में अगला पद अपने को जो मिल रहा है, उसको इसने क्या कह दिया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हिंदी के अंदर भी बता देते हैं। चलो, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। और ये जो है इनको बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, और ऐसे चलता रहता है। चलो, ये कंसेप्ट आपका हो गया क्लियर। इसका नाम क्या क्या होता है वो हो गया क्लियर। मुझे नहीं लगता कि अब अपने को भाइयों को समांतर श्रेणी में कंसेप्ट में कोई दिक्कत आने वाली है। बाकी जो जो कंसेप्ट आएगा अपन करते जाएंगे। अब मेरे ख्याल से 5.1 तो आपके हो जाएगी। चलो 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। और अभी के लिए दोस्तों प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।